कॉपियों का मूल्यांकन करते हुए जो चेहरे में थकान होती थी, उन थकानों को अगर कोई एक शख्सियत था जो हम सभी हिंदी शिक्षकों के चेहरों से जो थकान था मिनटों में वो दूर कर देते थे, उनका नाम था डॉक्टर भगवान पाठक। और वैसे पुष्प को हिंदी साहित्य के बगिया में, हिंदी साहित्य के बगान को खिलखिलाने के लिए विश्वविद्यालय ने जब चयनित कर विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष बना करके हम सबों के बीच भेजा, तो उनका स्नेह पाकर हम सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। 2.5 वर्षों में बहुत सारी उपलब्धियां रही। छात्र छात्राओं, जब हम लोग पीके राय कॉलेज में जब हम लोग प्रारंभ किए थे तो बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन जो ही हमारा विश्वविद्यालय में अपना विभाग मिला और वह विभाग का एक तरह से समझा जाए तो उस विभाग का पहला हमारे विभागाध्यक्ष ही रहे, जिनके माध्यम से भी कुलपति का तो रहता है, लेकिन स्नातकोत्तर हिंदी विभाग का पूरे विभाग का अपना जो उद्घाटन हुआ भी, तो एक हमारे लिए उनकी कृतियों में से एक बहुत बड़ी उपलब्धि शामिल है डॉक्टर भगवान पाठक जी का। आज कहते हैं कि भले ही सर आप इस विभाग से जा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में कल भी आप थे, आज भी हैं और आने वाले कल भी आप उसी तरह से बने रहेंगे। और आपका स्नेह, आशीर्वाद, आपका अनुभव हम सबों को जिस प्रकार से पूर्व में मिलता रहा है, आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। ये साहित्य के बगिया का एक हंसता खिलखिलाता हुआ एक मजबूत आप पौधा हैं, और आपके पौधे का हम सभी फल हैं। आप जब भी चाहें इसके छांव तले, आप जब भी यहाँ से आप जा रहे हैं, जब कभी महसूस हो आप इस छांव में आप आएंगे, आपको वही सम्मान, वही शीतलता इस बगिया में आकर के मिलेगी। हम सबों को ऐसी आशा है और उम्मीद है। सबसे पहले आज हमारे विभाग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि हमारे विभागाध्यक्ष के विदाई में न केवल हम अपने विभाग के शिक्षक, बल्कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक हम सबों के बीच आज हैं। तो मैं सर्वप्रथम अपने विभागाध्यक्ष महोदय जिनकी विदाई है, डॉक्टर भगवान पाठक, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 31 जनवरी को इनका अंतिम कार्य दिवस दिन था। हम लोगों ने 31 जनवरी को ही विदाई समारोह मनाने के लिए सारा प्लानिंग कर लिया था, लेकिन संजोग कि राजनीति विज्ञान विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का अचानक निधन हो जाने के कारण वह कार्यक्रम हम लोगों को टालना पड़ा। और उसके बाद समय आज का हम लोगों ने तय किया कि 2 फरवरी को हम लोग सर की विदाई करेंगे। तो आज 2 अवसर हैं, एक तो विदाई का अवसर है और दूसरा हमारे नए विभागाध्यक्ष का भी स्वागत का। आप हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, जिनको आप सभी लोग जान रहे हैं। भगवान पाठक के बाद विभागाध्यक्ष के पद पर पदासीन हुए हैं। 1 फरवरी से वो हमारे विभाग के नए विभागाध्यक्ष हैं। हम सभी अपने विभाग के शिक्षक और तमाम छात्र छात्राओं की ओर से आप दोनों का हृदय से स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
सर्वप्रथम अर्थशास्त्र विभाग के और पूर्व में वित्त विभाग के पदाधिकारी रह चुके डॉक्टर मुनमुन शरण सर आज हम सबों के बीच हैं। हम अपने विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। इसके बाद हैं डॉक्टर ए.के. मांझी सर, उनका भी संबंध अर्थशास्त्र विभाग से है, लेकिन पूर्व में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में सीसीडीसी के पद पर पदासीन रह चुके हैं। आप सर हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर, स्वागत करते हैं। उसके बाद दर्शन शास्त्र विभाग डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी, जब भी कार्यक्रम होता है भले हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन मुरारी सर के कानों में जैसे ही आवाज आती है करीब हिंदी विभाग में कार्यक्रम है, तो चूंकि साहित्य और दर्शन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, तो उसी घनिष्ठता में वो प्रेम के बंधे हुए डोर से खींचे चले आते हैं। आज आपकी उपस्थिति पाकर हम सर गौरवान्वित हैं, आपका भी हृदय से आभार अभिनंदन। और उसके बाद शायद हमको नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि लेना पड़ेगा। पूरी साहित्य की बगिया की एकमात्र ऐसी पुष्प जो आने के बाद बगिया हमेशा जो मुरझाए हुए पौधे रहते हैं तुरंत खिल जाते हैं। जब बच्चे अपने पास, चूंकि हम सभी शिक्षक हैं और हमारे विभाग में 90% छात्राएं हैं, सभी छात्राएं अपने बीच डॉक्टर रीता मैम को जब पाती हैं तो उनका मन गदगद हो जाता है। आज हम सबों के बीच डॉक्टर रीता मैम हैं, एक बार आप सबों की तालियों के बीच उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और उसके बाद शायद अभी प्रथम सत्र के बच्चे हैं, नए नए चेहरे हैं, हो सकता है कि सर से आप पूर्व परिचित ना हो, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो छात्रों की समस्याओं के लिए अपने चैम्बर से उठ करके स्वयं कुलपति हो या रजिस्ट्रार हो या किसी विभाग में हो, तुरंत जाकर के त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मैं बड़े भाई के रूप में उन्हें हमेशा से संबोधित करता रहा हूं, डॉक्टर एस.के. सिन्हा सर। जब मैं 2011 में पी.के. राय मेमोरियल कॉलेज में आया था, उस समय से एक छोटा भाई के रूप में, अनुज के रूप में उनसे हमेशा प्रेम स्नेह मिलता रहा है। और मूल्यांकन के लिए तो हमेशा खोज करके हमको फोन करके बुलाते थे, मुकुंद कहाँ है तुम, आज तुम्हारा कॉपी रखा हुआ है। और जब DSW के पद पर जब पदासीन हुए तो छात्र छात्राओं की कोई भी समस्याओं के लिए कहीं बाहर भी मैं रहता था तो एक फोन कर देता था कि सर हमारे एक बच्ची का इस तरह प्रॉब्लम, अरे ठीक है तो फोन से भेज दो ना, डिटेल्स हम कर देते हैं। तो ऐसे शख्सियत का आज हमारे विभाग में डॉक्टर भगवान पाठक की विदाई समारोह में आज, हालांकि हमको लगता है 2-4-6 महीना पहले, कितना दिन पहले सर, 30 सितंबर को सर की भी विदाई हो चुकी है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आज भी विश्वविद्यालय के परिवार के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमेशा जब हम सामने पाते थे या भूल जाते हैं कि ये सेवानिवृत्त हैं या नहीं। तो आज हम सब आपको अपने बीच पाकर सर बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। आज आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे विभाग में आप आए, आपका भी सर हार्दिक अभिनंदन। और इसके बाद एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं। तालियां पहले बजेगी या बाद में? जी हाँ, अभी पहले ही मैंने कहा कि 31 जनवरी बड़ा संजोग का समय था कि 31 जनवरी बहुत ही
मन बनाए थे कि ऐसा सेलिब्रेशन डे हम लोग मनाएंगे कि यादगार होगा अपने हिंदी विभाग के लिए। 31 जनवरी महीना पूर्व से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि अपने विभागाध्यक्ष महोदय को विदाई करना है और उस एक केक में एक केक और डाल देंगे। मतलब कितना प्लेट का होता है केक रे? 1.5 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, उसमें 1 आध पाउंड हमरा नाम का भी जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी दिन मेरा भी जन्मदिन था। संयोग ऐसा बना कि पॉलिटिकल साइंस की वजह से सारा हमारा कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। तो मैं उस शख्सियत के बारे में और ज्यादा क्या कहूं, जिनकी चेहरे को देखते ही आपके अंदर कितना भी गुस्सा हो, आप अगर देख लें तो आपकी गुस्सा तुरंत क्षण भर में खत्म हो जाएगी। आप गुस्सा करके जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा बड़ा कड़वा मन है। मैं बहुत गुस्सा से कोई बात पर मतभेद हो जाती थी तो मैं जाता था, लेकिन फिर चेहरे ईश्वर ने नाम भी इनका दिया है भगवान, और जब इनके पास जाइए तो उनके ललाट को देख करके आपके गुस्से तुरंत शांत भी हो जाते हैं। तो कभी भगवान और भक्त एक दूसरे से विदा नहीं होते। हम सब एक भक्त के रूप में, जब यहाँ विभागाध्यक्ष आप नहीं थे तब भी आपके साथ जुड़े हुए थे। आप विभागाध्यक्ष बनकर हमारे बीच आए तब भी आपके साथ जुड़े थे, और आज आपकी विदाई है तब भी हम आपका भक्त बने रहेंगे। हमारे विभाग की भक्ति में कहीं कमी कभी भी नहीं होगा सर। छोटे भाई हमेशा आपका सम्मान करते रहेंगे, और आज आपकी विदाई विभाग से हो रही है, हमारे हृदय से नहीं। डॉक्टर भगवान पाठक, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे विभागाध्यक्ष के रूप में रहे हैं, तो आज के इस कार्यक्रम, चूंकि कार्यक्रम आज का आप ही का है सर, इसीलिए आपको हृदय से हम विभाग की ओर से, शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जहां भगवान पाठक हो वहां तिवारी सर का नाम अगर छूट जाए तो बड़ा मुश्किल है। अभी भी कार्यक्रम के लिए सर को हम लोग बच्चों को लाइन लगा दिए, फूल माला बच्चे लेकर कर परेशान है कि कब सर निकलेंगे, लेकिन ऐसी भक्ति और ऐसी मित्रता टस से मस नहीं हुए। बोले ना तिवारी बाबा थोड़ा सा आने दे लेते हैं, देख लेते हैं सर, मुकुंद जी थोड़ा सा बच्चा लोग रखवाइएगा। मिसाल है सर आप इस विश्वविद्यालय के लिए, और आपकी इस मिसालता हमारे लिए भी एक प्रेरणा है। आप है सर गणित विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, और वर्तमान में भी इन्हें विश्वविद्यालय में सीसीडीसी के पद से नवाजा है। आप हम सबों के बीच आप आए हैं, डॉक्टर आर.के. तिवारी सर। एक बार जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन सर, स्वागत। और जिस शख्सियत का आज विदाई है, उनका सबसे दुलरवा, सबसे ज्यादा दुलरवा, हम लोगों को कभी कभी ईर्ष्या होती है कि सर हम लोग हिंदी के हैं तो आप केमिस्ट्री कहां मिला दे रहे हैं वहां। तो हम सबों के बीच केमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर टी.के. सिंह, आप बराबर शिक्षकों के हितों के मुद्दों को आप अखबारों में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, और छात्रों की भी बातों को लेकर के बराबर कुलपति महोदय के पास विश्वविद्यालय की सारी बातों को रखते हैं। और एसएसएलएनटी से ही, जब हमारे विभागाध्यक्ष महोदय एसएसएलएनटी में थे, उस समय डी.के. भी एसएसएलएनटी में थे। उस समय से दोनों की बीच का संबंध है,
और इसीलिए हमने कहा कि उनकी बहुत दुलरवा रहे हैं। और जब भी सर मिलते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, तो वो धर्मेंद्र जी नहीं कहते हैं, कहते हमारा बबुआ कहाँ है। तो आज बड़ा खुशी का समय है कि सर के साथ उनका बबुआ भी है, और आपके बबुआ को हम तमाम अपने हिंदी विभाग की ओर से आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सर, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि अपने विभाग की एक बच्ची है, क्योंकि आज सुबह जब हम लोग उठे तो देखे कि मौसम इतना खराब था कि हमारे यहाँ का अधिकांश बच्चियां थोड़ी दूर से आते हैं, और नतीजा हुआ कि यह मौसम के कारण बहुत सारी बच्चियां नहीं पहुंच पाई। जो 2-3 दिन पूर्व हम लोग तैयारी किए थे, और अचानक शाम को हम लोगों को प्लानिंग बना आज के डेट के बारे में, तो कुछ बच्चियों को पता चला, कुछ बच्चियों को पता नहीं चल पाया। तो जो तैयारियां थी, जिन बच्चों को स्वागत गान का भाग दिया था, संयोग इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाया, आज वो बच्चियां आने से वंचित हो गई। अचानक कार्यक्रम तय हुआ है, तो मैं उसी में से अपनी एक छात्रा जो पीजी 3rd सेमेस्टर की है, डोली कुमारी, हम चाहेंगे कि आप आएं और एक छोटा सा गीत अपना प्रस्तुत करेंगी जो विदाई से संबंधित है। एक बार जोरदार तालियों से आप करेंगे। आदरणीय इस महाविद्यालय के सभी शिक्षकों और सभी भाई बहनों को मैं एक छोटा सा गाना गाने जा रही हूँ। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर पल याद आओगे। प्यारी 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 गुरुवर वाणी है। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर पल याद आओगे। प्यारी गुरुवर वाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरुवर के बिन कोई ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान के अमृत देने अब खुद ही चले आए। प्रेम के धागों से बांधा है बहुत बहुत धन्यवाद डोली। और कोई बच्ची अगर है जो विदाई का गीत वगैरह प्रस्तुत कर सकती हो, विदाई का गीत, हाँ, अब बात करो उसके लिए। तो आगे हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, जल्दी करो।